जय श्री राधे कृष्णा प्यारे भक्तों। तो मैं ऐसा करती हूँ कि आप लोग अपने घर में अच्छे से होंगे, कुशल होंगे। तो आज हम शुरू करते हैं कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 24। कल हमने 23 सुनी थी, आज हम 24 सुनेंगे। तो मैं शुरू करती हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक होकर सुनिएगा। लिखवाओं से निज दया से सुंदर भाव बताकर कार्तिक मास 24वां अध्याय सुनो सुधाकर। राजा पृथु बोले, हे मुनिष्ठर, आपने तुलसी के इतिहास का व्रत महात्म्य के विषय में कहा। अब आप कृपा करके मुझे ये बताइए कि कार्तिक मास में क्या और भी देवताओं का पूजन होता है? यह भी मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब नारद जी बोलते हैं, पूर्व काल की बात है, यानी प्राचीन काल की बात है। एक शाह पर्वत पर करवी में एक धर्मदत्त नामक विख्यात कोई धर्म ब्राह्मण रहते थे। एक दिन कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समीप जागरण करने के लिए भगवान मंदिर की ओर चले। उस समय एक पहर रात बाकी थी। भगवान के पूजन की सामग्री के साथ लिए जाते हुए ब्राह्मण ने मार्ग में देखा कि भयंकर राक्षसनी आ रही है। उस राक्षसनी का शरीर नंगा और मांस रहित था। उसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ और लाल नेत्र थे। देखकर ब्राह्मण भय से थर थर कांपने लगा। उसका थर थर शरीर कांपने लगा। उन्होंने साहस करके पूजा की सामग्री तथा जल से ही उस राक्षसी के ऊपर प्रहार किया। उन्होंने हरि नामक का स्मरण करके तुलसी दल मिश्रित जल से उसको मारा था, इसलिए उसका सारा पातक नष्ट हो गया। अब उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम स्वरूप प्राप्त हुआ। दुर्दशा का स्मरण हो गया। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्म के फल से इस दशा को पहुंची हूँ। अब मुझे किस प्रकार उत्तम गति प्राप्त होगी? धर्मदत्त ने इस प्रकार प्रणाम करते हुए देखकर आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, किस कर्म के फल से तुम इस दशा को पहुंची हो? कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारा नाम क्या है और आचार व्यवहार कैसा है? ये सारी बात तुम मुझे बताओ। उस राक्षसनी का नाम कलहा था। कलहा बोली, ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उनकी पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था और मैं बड़े क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। मैंने वचन से भी कभी अपने पति का भला नहीं किया, ने कभी मीठा भोजन नहीं परोसा, सदा अपने स्वामी को धोखा ही देती रही। मुझे कलहा विशेष प्रिय था, इसलिए मेरे पति को मन मुझसे ज़्यादा उग्र रहता था, यानी गुस्सा भी रहता था। अंत में उन्होंने दूसरी स्त्री से विवाह करने का निश्चय कर लिया और तब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमराज जी के दूत आए और मुझे बांधकर पीटते हुए यमलोक ले गए। वहाँ यमराज जी ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, चित्रगुप्त, देखो तो सही, इसने कैसा कर्म किया है। जैसा इसका कर्म हो उसके अनुसार यह शुभ या अशुभ प्राप्त करे। चित्रगुप्त ने कहा, इसका किया हुआ कोई भी शुभ कर्म नहीं है। ये स्वयं मिठाइयाँ उड़ाती थी और अपने स्वामी को उसमें से कुछ भी नहीं देती थी। इसने सदा अपने स्वामी के द्वेष किया है, इसलिए ये चमकादुरी होकर रहे तथा सदा कला में इसकी प्रवृत्ति रही है। इसलिए ये विष्टाभोजी सुकरी की योनि में रहे। जिस बर्तन में भोजन बनाया उसी में सदा ही अकेली खाया करती थी। अंततः इसके दोष से अपनी ही संतान का भान करने वाली बिल्ली हो। इसने अपने पति को निमित्त बनाकर आत्मघात किया है, इसलिए अत्यंत निंदनीय स्त्री प्रेत के शरीर में कुछ काल तक अकेले ही रहे। इसे यमदूतों द्वारा निर्जल प्रदेश में भेज देना चाहिए। वहाँ दीर्घ काल तक ये प्रेत के शरीर में निवास करे। उसके बाद ये पापनी शेष 3 योनियों का भी उपभोग करे। कलहा ने कहा, विप्र, मैं वहाँ पापनी कलहा हूँ। इस प्रेत शरीर में आए मुझे 500 वर्ष बीत चुके। मैं सदैव भूख प्यास से पीड़ित रहा करती हूँ। एक बनिए के शरीर में प्रवेश कर मैं इस दक्षिण देश में कृष्णा और वेणी के संगम तक आई हूँ। जो ही संगम तट पर पहुंची तो ही भगवान शिव और विष्णु के पार्षद ने मुझे बलपूर्वक बनिए के शरीर से दूर भगा दिया। तब से मैं भूख का कष्ट सहन करती हुई इधर उधर घूम रही हूँ। इतने में ही आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ गई। आपके हाथ में तुलसी मिश्रित जल का संग पाकर मेरे सब पाप नष्ट हो गए। श्रेष्ठ, अब आप भी कोई उपाय कीजिए, बताइए, मेरे इस शरीर से और भविष्य में होने वाली भयंकर 3 योनियों से मैं किस प्रकार मुक्ति पाऊंगी। कलहा का ये वचन सुनकर धर्मदत्त उसके पिछले कर्म और वर्तमान अवस्था को देखकर बहुत दुखी हुआ। फिर उसने बहुत सी सोच विचार करने के बाद कहा, धर्मदत्त जी के कथन की कथा वर्ण 25वें अध्याय में किया जाएगा। तो प्यारे भक्तों, आज का था ये 24वां अध्याय, जिसे आपने सावधानी पूर्वक होकर ज़रूर सुने अपने अपने घर में। तो कल हम इसके आगे की कथा शुरू करेंगे, जिस 25वां अध्याय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। जय श्री राधे कृष्णा प्यारे भक्तों, हम कल मिलेंगे 25वें अध्याय के साथ।